गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ काउंटेबल नाउन। इसमें से आपने बताना है कि काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास वाटर, फर्नीचर, चेयर एंड म्यूजिक। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन्स होते कौन से हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स जिसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन्स आपके वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। तो इसमें से आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वाटर। क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? नो, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं। फर्नीचर, क्या फर्नीचर को काउंट किया जा सकता है? देखिए फर्नीचर में यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि चेयर है, एक टेबल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। नो, इसका आंसर जो होगा वो रॉन्ग होगा। फर्नीचर, अब चेयर में कितना फर्नीचर लगा है ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्नीचर भी आपका अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, चेयर एंड लास्ट है आपके पास म्यूजिक। क्या हम म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं? नो। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल अक्यूरेट हो जाएगा। जो चेयर है, अब आपके पास चेयर है तो कितनी चेयर्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल अक्यूरेट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी, चेयर। चेयर क्या है आपकी एक काउंटेबल नाउन है। सेकेंड क्वेश्चन है, identify the correct pronoun to replace the underlined word in the sentence. The manager asked dash to prepare the report. ठीक है, यहाँ पे हमने accurate pronoun यूज करना है। pronoun आपको पता है pronoun क्या होता है? pronoun means सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह पे हम वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब नाउन की जगह पे हम जो वर्ड्स यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द मैनेजर आस्क्ड डैश टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमने नाउन की जगह पे एक प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो सकता है? मैनेजर आस्क्ड, तो यहाँ पे नाउन आपका ही आएगा क्योंकि किसी पर्सन से वो आस्क पूछ रहा है। ठीक है, तो ही की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? हिम। ही की जगह पे हमेशा क्या प्रोनाउन आता है? हिम। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, which of the following adjective is used to describe a person who is highly intelligent and insightful। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पर्सन जो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही इंसाइटफुल हो, उसके लिए हमने एक वर्ड बताना है, वन वर्ड बताना है कि उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास एरुडाइट, सेगेशियस, एस्ट्यूट एंड परस्पिकेशियस। तो यहाँ पे पहले तो हमें इन सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे आपके पास बोला है एरुडाइट, तो एरुडाइट का आप मीनिंग लिख लेंगे। एरुडाइट का मीनिंग होगा विद्वान, और विद्वान किसको बोलेंगे हम? जिसे किताबों का ज्ञान हो, जो किताबों का ज्ञान रखता हो वो होगा विद्वान। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। सेगेशियस मीन्स बुद्धिमान। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होगा चालाक, चालाक या चतुर। ठीक है, एंड परस्पिकेशियस का मतलब होगा कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि मीन्स शार्प माइंड, जो इजीली चीजों को कैच कर लेता है। ठीक है, शार्प माइंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है अ पर्सन हु इज हाईली इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल, जो बहुत बुद्धिमान है और बहुत ही इंसाइटफुल है। तो इन ऑप्शंस में से हमें बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमान इंटेलिजेंट पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखो यूरोडाइट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे विद्वान बोला है। विद्वान का मतलब जिसे सिर्फ और सिर्फ किताबों का नॉलेज है, पर जिसे सिर्फ और सिर्फ किताबों का नॉलेज है हम उसे बुद्धिमान इंटेलिजेंट उससे हम नहीं बोल सकते। तो यूरोडाइट ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। फिर एस्ट्यूट बोला है, एस्ट्यूट मतलब चालाक, चतुर। चालाक का मतलब कुछ और है, यहाँ पे चालाकी से कोई चीज कर रहे हैं, वहां पे आप चालाकी दिखा रहे हैं ना कि बुद्धिमानी दिखा रहे हैं, वहां पे आपका एस्ट्यूट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बोला है पर्स्पिकेशियस, कुशाग्र बुद्धि, शार्प माइंड। शार्प माइंड मीन्स जो बहुत आसानी से चीजों को कैच कर लेता है, उसे हम पर्स्पिकेशियस बोलेंगे। पर पर्स्पिकेशियस भी यहाँ पे इसका आंसर जो है वो नहीं होगा, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेगेशियस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास,
Identify the correct article to use in the sentence I am reading dash article about the latest scientific discoveries। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे हमें आर्टिकल बताना है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा। देखिए आर्टिकल्स का जो टॉपिक है, आर्टिकल्स मेनली आपके पास कितने होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, ए, एन एंड द। ठीक है, ए और एन जो होते हैं आपके, ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इन्हें हम इनडेफिनिट बोलेंगे। और द जो होता है वो होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, द कहाँ यूज होगा, जो चीज निश्चित है। डेफिनिट मीन्स निश्चित, तो जो चीज आपकी निश्चित है वहां पे हम द का यूज करेंगे। और जो चीजें आपकी अनिश्चित हैं, अनसर्टेन हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई एम रीडिंग डैश आर्टिकल अबाउट द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये किसी पर्टिकुलर चीज को पढ़ रहा है। द आर्टिकल यहाँ पे आएगा, किसी पर्टिकुलर चीज को, मतलब किसी निश्चित चीज को पढ़ रहा है। तो निश्चित चीज के साथ हम हमेशा कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, बट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड मेटिकुलस। यहाँ पे आपको मेटिकुलस वर्ड का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मीन्स अपोजिट बताना है। ठीक है, तो मेटिकुलस, पहले हमें मेटिकुलस का मीनिंग पता होना चाहिए। मेटिकुलस का मीनिंग होगा केयरफुल। ठीक है, जो बहुत परवाह करता है, परवाह करने वाला। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेटिकुलस। तो इसमें से हमने एंटोनिम बताना है। फर्स्ट है केयरलेस, सेकंड है रिलैक्स्ड, सी है कैजुअल एंड डी है प्रिसाइज। ठीक है, तो इसमें से वन बाय वन पहले इनके भी मीनिंग समझ लेते हैं। प्रिसाइज जैसे आपके पास दिया हुआ है, प्रिसाइज का मतलब क्या होगा, प्रिसाइज का मीनिंग होता है एक्यूरेट, बिल्कुल सही। ठीक है, कैजुअल का मतलब होगा केयरफुल, रिलैक्स्ड का मतलब होगा आरामदायक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, केयरलेस। एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे केयरफुल का उल्टा केयरलेस आ जाएगा। इजी था ये बिल्कुल, बट यहाँ पे मेटिकुलस का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हमें ये इजी लगेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसका जो एंटोनिम है वो केयरलेस होगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक के लिए आपने करेक्ट वर्ड यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो हमें एनिग्मेटिक का मीनिंग पता होना चाहिए। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यहाँ पे होगा नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा, पारदर्शी। क्लियर का मतलब होगा साफ। ऑब्वियस का मतलब होगा स्पष्ट। ठीक है, लेकिन मिस्टीरियस, अब आपको अगर इसका मीनिंग पता है, एनिग्मेटिक का मीनिंग पता है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि एनिग्मेटिक का जो सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है, वो मिस्टीरियस होगा। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, सिक्स्थ का ए। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। देखिए आपके पास नाउन है, नाउन के आपके पास 5 टाइप्स होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये 4 टाइप्स आपके पास नाउन के होंगे। कॉमन, जो कॉमन चीजें हैं उनको हम कॉमन नाउन बोलेंगे, जैसे बॉय है, गर्ल है, सिटी है, वो आपके पास कॉमन चीज हो गई। जब इसी कॉमन चीज को हम कोई प्रॉपर नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है, जैसे राम, सीता, दिल्ली। जब हमने बॉय को राम नाम दे दिया, गर्ल को सीता नाम दे दिया और सिटी को दिल्ली नाम दे दिया, तब ये प्रॉपर नाउन बन गई। मटेरियल नाउन हो गया आपकी, जैसे वहां पे मटेरियल की कोई बात की गई, जैसे वाटर है, मिल्क है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, वो सारी आपकी किस में आ जाती हैं, मटेरियल नाउन्स में आ जाते हैं। कलेक्टिव में जहाँ पे कलेक्शन है चीजों की, जैसे कोई टीम है, ग्रुप है, आर्मी है। ठीक है, वो आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फीलिंग्स। जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं, जैसे हैप्पी, सैड, एंगर, जॉय, गिल्ट, ये सभी आपके किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कि चेयर है, नहीं। हैप्पीनेस आपका यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिटी, फ्रीडम, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चेयर यहाँ पे कौन सा नाउन होगा आपका, चेयर यहाँ पे आपका होगा
कॉमन नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट है, सिटी कॉमन नाउन है, और फ्रीडम, फ्रीडम आपका कौन सा नाउन होगा? फ्रीडम भी आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। 7th के बाद 8th क्वेश्चन है आपका, identify the correct pronoun to replace the underlined word in the sentence, the team is working on dash project। यहाँ पे आपने बताना है, यहाँ पे आपने प्रोनाउन बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। टीम इज वर्किंग ऑन डैश प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टीम है यहाँ पे, तो टीम के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? टीम है तो टीम, उनकी टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन आएगा वो आएगा द टीम इज वर्किंग ऑन, एक देयर है और एक दियर है। ये जो वाला जो देयर है इसका मतलब होता है वहां, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? देयर, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, which of the following adjective is used to describe a person who is highly skilled and accomplished। ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हाईली स्किल्ड है, बहुत ही योग्य है, बहुत उसके उसमें स्किल्स हैं, और जो हाईली अकॉम्प्लिश्ड है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्ड्स, पहले तो हमें वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे वर्ड्स हैं आपके पास, एरिडाइट, एरिडाइट हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो एरिडाइट का मतलब क्या था? विद्वान। तो जो विद्वान है क्या वो स्किलफुल है? नहीं। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होगा योग्य, ठीक है। प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड का मतलब होगा अभ्यासप्रस्त। तो इन तीनों ऑप्शन में से इसके साथ कोई भी मैच नहीं खा रहा है। अ पर्सन हु इज हाईली स्किल्ड एंड अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल, निपुण, ठीक है, निपुण। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल टू यूज इन द सेंटेंस, आई एम गोइंग टू डैश स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज, ठीक है। यहाँ पे हमने आर्टिकल देखना है, आई एम गोइंग टू। अब यहाँ पे वो स्टोर जा रहा है, ठीक है। तो स्टोर जो है, स्टोर आपका एक सर्टेनिटी है, वहां पे डेफिनेट चीज है ये। तो डेफिनेट चीजों के साथ हम हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, द। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो वर्ड है उसका हमने एंटोनिम बताना है, एंटोनिम, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है आपका? कैलकुलेटेड, सहज, कैलकुलेटेड मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे हमने इसका एंटोनिम बताना है। आपके पास वर्ड है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मीनिंग होता है जानबूझकर, जानबूझकर। इंपल्सिव का मतलब होता है प्रेरक, ठीक है। अनप्लान्ड जो सुनियोजित नहीं है, ठीक है, वो अनप्लान्ड हो गया। और प्लान्ड क्या हो गया? जो सुनियोजित है, सुनियोजित, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। कैलकुलेटेड का मतलब भी क्या हो गया? सुनियोजित, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका उल्टा बताएंगे, तो उल्टा क्या हो जाएगा? अनप्लान्ड। अनप्लान्ड जो है इसका सही ऑप्शन होगा, एंटोनिम ऑफ स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड वाइब्रेंट। वाइब्रेंट के लिए हमने सिनोनिम बताना है। वाइब्रेंट का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। वाइब्रेंट का मीनिंग होगा जीवंत, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो सिनोनिम है वो क्या होगा? डल नहीं, डल नहीं होगा। ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला। फेंट मतलब बेहोश हो जाना। तो यहाँ पे वाइगरस ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। वाइगरस का मतलब होता है जीवंत, खुशहाल, ठीक है, चीयरफुल। इसके और क्या हो सकते हैं? चीयरफुल भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छा, कलेक्टिव नाउन पूछा हुआ है। कलेक्टिव नाउन आपके पास क्या था? हमने अभी नाउन के बारे में पढ़ा। कलेक्टिव नाउन आपके पास क्या था? टीम, ग्रुप, आर्मी। जहां पे चीजों की कलेक्शन है, चीजों की या पर्सन की या थिंग्स की जहां पे कलेक्शन है, उनको हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। तो यहाँ पे टीम जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस।
द मैनेजर आस्क्ड डैश टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, ये भी प्रोनाउन का क्वेश्चन है, तो द मैनेजर आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है which of the following adjective is used to describe a person who is highly respected and admired, वो पर्सन जो हाईली रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, वेनरेबल, ए ऑप्शन जो है ये एक्यूरेट नहीं होगा, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वेनरेबल का मीनिंग होगा सम्मानित, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टेबल का भी मीनिंग सम्मानित ही होगा। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब होगा माननीय, ये भी सेम ही चीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हाईली रिस्पेक्टेड पूछा हुआ है, हाईली रिस्पेक्टेड, तो हाईली रिस्पेक्टेड को हम क्या बोलेंगे, एस्टीम्ड, ठीक है। एस्टीम्ड जो होता है उसे हम हाईली रिस्पेक्टेड बोलते हैं, जो रिस्पेक्टेड तो है बट कैसा है, हाईली रिस्पेक्टेड है। ये सिर्फ रिस्पेक्टेड में आएंगे, वनरेबल भी रिस्पेक्टेड में आएगा, रिस्पेक्टेबल भी रिस्पेक्टेड में, ऑनरेबल भी रिस्पेक्टेड में आएगा। अगर आपसे हाईली वर्ड पूछा हुआ है, हाईली भी साथ में लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टीम्ड। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल टू यूज इन द सेंटेंस आई एम रीडिंग डैश बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल टू यूज द सेंटेंस आई एम रीडिंग डैश बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइंस, यहाँ पे किसी बुक के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक है बट बुक का यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं बताया गया है कि कौन सी बुक है, मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। अब आर्टिकल यहाँ पे इनडेफिनेट यूज होगा, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास कौन कितने थे, दो थे, ए और एन। तो हमें पता है एन जो है वो हम हमेशा वॉवल के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बुक है, बुक लिखा हुआ है, तो बी क्या आपका वॉवल है, नहीं, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। 17th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विलिंग, रिलक्टेंट का एंटोनिम होगा विलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड मेटिकुलस। मेटिकुलस का आपने सिनोनिम बताना है। यहाँ पे मेटिकुलस वर्ड आपका पहले भी आया था, मेटिकुलस का मीनिंग हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेटिकुलस का मतलब क्या होगा, केयरफुल, मेटिकुलस मीन्स केयरफुल, ठीक है। पिछले में हमने इसका एंटोनिम बताना था, यहाँ पे हमने इसका सिनोनिम बताना है, सेम बताना है, ठीक है। तो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, फास्टिडियस, नो, फास्टिडियस का मीन क्या होगा, जिद्दी, फास्टिडियस मीन्स जिद्दी, जिसको आसानी से नहीं मनाया जा सकता है उसे हम बोलेंगे फास्टिडियस, ठीक है। कैजुअल, कैजुअल भी इसका नहीं होगा, रिलैक्स्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे मेटिकुलस का क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डिलीजेंट। रिलैक्स्ड का हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कैजुअल का किया था, फास्टिडियस मीन्स जिद्दी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which of the following nouns is an example of a concrete object। यहाँ पे हमने concrete object बताना है कि कौन सा नाउन जो है वो एक concrete object है, ठीक है। देखिए हमने पीछे abstract किया, abstract का मतलब क्या था, abstract का सीधा सीधा मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके, जिसे सिर्फ फील किया जा सके, ठीक है, जिसे छुआ ना जा सके। और यहाँ पे बोला हुआ है कि concrete, concrete object आपका कौन सा होगा, जिसे छुआ जा सके, which can be touched, जा सके, ठीक है। तो कंक्रीट इसमें से क्या आएगा, फ्रीडम, इसको आप टच कर सकते हैं, नहीं। सिटी टच की जा सकती है, नो। हैप्पीनेस टच की जा सकती है, नो। चेयर, इसको टच किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंक्रीट ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। द टीम इज वर्किंग ऑन, ये पीछे वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया आपके पास। तो टीम इज वर्किंग ऑन क्या हो जाएगा, देयर प्रोजेक्ट, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे आपके इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज जो आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।